हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं साइड प्लेटेड कुर्ती। इसके लिए मैंने ये 3 मीटर फैब्रिक लिया है। इस तरह का ये फैब्रिक है, इसमें गोल्डन प्रिंटेड वर्क है। तो ये मैंने 3 मीटर लिया है। इससे हम स्लीव्स के लिए फैब्रिक निकाल लेंगे और बाकी हम कुर्ती के लिए यूज़ करेंगे। तो स्लीव्स के लिए फैब्रिक निकाल के मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है 4 लेयर में। और इधर की साइड हमारी बंद साइड है। तो सबसे पहले ऊपर से हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे आर्म होल के लिए। तो 7 इंच पे मार्किंग करने के बाद हम आर्म होल की लेंथ ले लेंगे। लेंथ में यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। लेंथ लेने के बाद हम इसकी मार्किंग कर देंगे, गोलाई दे देंगे इसमें यहाँ से। तो इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पे हम लेंथ ले लेंगे टॉप पार्ट की। तो लेंथ हमने 17 इंच ली है और विड्थ मैं यहाँ पे 12 इंच ले रही हूँ। ये मैंने टॉप पार्ट की मार्किंग की है। मैं एक्सेल साइज का बना रही हूँ, इसलिए मैंने 17 इंच लेंथ ली है। अगर आप स्मॉल साइज बना रहे हो तो 15 इंच ही लेंथ रखें। अब यहाँ पे हमने 4 इंच पे मार्किंग करनी है। तो 4 इंच पे मार्किंग कर लेंगे हम। नीचे तक पूरी मार्किंग करते जाएंगे अपनी 4 इंच की, यहाँ से रखते हुए ऊपर से। टोटल हमें जितनी हमारी लेंथ है फैब्रिक की, जितनी हमारी लेंथ फैब्रिक की थी, मैंने पूरी लेंथ कुर्ती के लिए ली है। तो जो फैब्रिक हमने फोल्ड करके रखा है उसकी लेंथ है 44 इंच और उसकी विड्थ है 24 इंच। तो यहाँ पे हमने 4 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ गला मार्किंग कर लेंगे। तो गले की हमने विड्थ ली है 3 इंच और लेंथ यहाँ पे 6 इंच ली है। तो इस तरह से हम गले की मार्किंग कर लेंगे। ये हमने गले की मार्किंग कर ली है यहाँ पे। अब हम हाफ इंच जो शोल्डर पे आर्म होल पे हमें डाउन करना है आगे के लिए, तो वहाँ की भी मार्किंग कर लेंगे। तो ये हाफ इंच हमने आर्म होल पे मार्किंग कर ली है। अब हमें इसको कट कर लेना है। तो इसको हमें नीचे से सिंपल तरीके से कट कर लेना है पूरा। ध्यान रहे कि हमारा ये अलग पूरा कट होगा, लेकिन जो टॉप पार्ट का निशान लगा है वहाँ से हमें उधर नहीं कट करना है। तो ये हम पूरा अपना कट करके हटा देंगे। टॉप पार्ट की भी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब हम टॉप पार्ट के ऊपर की कटिंग कर लेंगे। शोल्डर पे हाफ इंच हम डाउन कर देंगे आर्म होल की तरफ और यहाँ से हाफ इंच की मार्जिन देते हुए इसमें हम इसको कट कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इसको हम गले वाले पार्ट में जॉइंट करेंगे, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। तो इसलिए मैंने हाफ इंच का मार्जिन और दे दिया है। अभी हमारा 4 पार्ट है, तो इससे 2 पार्ट हम अलग रख लेते हैं और 2 पार्ट जो आगे के आर्म होल हैं उनको कट कर लेंगे। जिसमें हमने आर्म होल की गहराई दी है आगे वाले पार्ट में, तो उनमें हम राइट का निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमारी पहचान बनी रहेगी कि हमारे फ्रंट पार्ट के फैब्रिक हैं ये दोनों। तो इसलिए मैंने इसमें राइट का निशान लगा लिया है दोनों में पहचान लगाने के लिए। अभी हमारे बैक पार्ट के हैं, तो दोनों के हमारे आगे पीछे के 2-2 पार्ट हो चुके हैं। अब जो हमने नीचे प्लेट बनाने के लिए कपड़ा निकाला है साइड से, इससे हम प्लेटें डालेंगे। तो उसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जो जॉइंट वाला पार्ट है उसको वहाँ से अलग कर लेंगे। अब हम अपना इससे गला कट कर लेंगे। गला हम बैक का थोड़ा बड़ा रखेंगे और फ्रंट का मैंने 6 इंच ही लिया है, तो 6 इंच ही रखेंगे और यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। अब एक पार्ट हम अलग इसको हटाते हुए बैक वाले पार्ट में 2 इंच और हम एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंच इसमें और बढ़ा लेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग गला छोटा या बड़ा रख सकते हैं। अब हमने स्लीव्स कट करनी है। स्लीव्स के लिए हमने यहाँ 11 बाई 11 इंच का फैब्रिक लिया है और यहाँ पे हम आगे से 8 इंच की मोहरी आगे की लेते हुए और यहाँ पे स्लीव्स का शेप देते हुए इसको कट कर लेंगे सिंपल तरीके से। नीचे से ऊपर वाले साइड से हमें स्लीव्स का आगे से मोहरी का नाप लेना है 8 इंच और बंद वाली साइड पे हमें इस तरह से कट कर लेना है। अब हमने एक पार्ट लिया है, आर्म होल वाला एक पार्ट लिया है और जो प्लेट के लिए फैब्रिक निकाले थे 4 पार्ट्स, उसको इसमें रखते हुए हमें अंदर की साइड दोनों सीधी साइड हमारी रखते हुए इसमें हम प्लेटें डाल लेंगे।
शुरू में सबसे पहले जहाँ से स्टार्टिंग की है, जहाँ हम एंड करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम फैब्रिक छोड़ेंगे प्लेन, वहाँ हम प्लेट नहीं डालेंगे। बीच में ही हमें प्लेटें डालनी हैं, क्योंकि हमें साइड से भी स्टिचिंग लगानी है फिटिंग की, और इधर साइड भी हमें फैब्रिक अपना दूसरा जॉइंट करना है, गला वाला पार्ट। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा फैब्रिक वहाँ पे प्लेट नहीं डालेंगे एंडिंग में। तो इस तरह हम दूसरी स्टिचिंग भी लगा लेंगे, लगा के एकदम सेफ मजबूत कर लेंगे इसको हम। तो यहाँ हमने इसी तरह से 4 पार्ट्स में, आर्महोल वाले 4 पार्ट्स थे हमारे, तो उसमें हमें इसी तरह से प्लेटें लगा लेनी हैं, प्लेट वाले पार्ट्स जोड़ लेने हैं। तो इस तरह से मैंने ये चारों पार्ट्स जॉइन कर लिए हैं। अब मैंने इस तरह की गोल्डन लेस ली है, क्योंकि इसमें गोल्डन कलर का प्रिंट है। तो यहाँ पे जहाँ स्टिचिंग वाला पार्ट है उसमें हम इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे लेस को स्टिच कर लिया है। अभी हमने गला वाला पार्ट लिया है, तो अब हम इसको इसमें जॉइंट कर लेंगे। ध्यान रखें आप कि हमने जिसमें राइट वाले निशान लगाए थे वही वाले पार्ट्स हमें राइट में जॉइंट करने हैं, और बैक वाले पार्ट बैक में जॉइंट करने हैं। यहीं पे आपको ध्यान रखना है कुर्ती में। अब जहाँ हमने लेस लगाई थी वहाँ हमें 1/2 मीटर की यहाँ डोरी अटैच कर लेंगे। डोरी भी मैंने गोल्डन कलर की यूज़ की है। तो जहाँ जहाँ पे हमने लेस अटैच की है 4 जगह पे, तो 4 जगह पे हम डोरी अटैच कर लेंगे, फ्रंट और बैक में 2-2 जगह पे। उसमें लटकन भी हम बना लेंगे। तो इस तरह से हमें गले वाले पार्ट्स को और चुन्नट वाले पार्ट्स में इस तरह से अटैच कर लेना है। फ्रंट वाले पार्ट फ्रंट में, बैक वाले पार्ट बैक में। तो इस तरह से हम दूसरा पार्ट भी साइड वाला इसमें अटैच कर लेंगे और डोरी भी लगा लेंगे इसमें हम साइड से। तो इसी तरह हमें दोनों फ्रंट और बैक के पार्ट्स को स्टिचिंग लगा के फिनिश कर लेना है। तो ये हमने दोनों राइट वाले देख सकते हैं, दोनों राइट में ही पार्ट इसमें अटैच किए हैं, और ये हमारी डोरी भी अटैच हो चुकी है। अब हमें जो डोरी लेस है हमारी, उसको हमें जहाँ पे हमने यहाँ पे जॉइंट वाले पार्ट्स लगाए हैं वहाँ पे हमें उसी को ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेना है। यहाँ अगर आप डोरी नहीं लगाना चाहते तो सिंपल तरीके से ही उसमें दूसरी स्टिचिंग ऊपर से लगा सकते हैं। तो लेस मैंने लगाने के बाद यहाँ पे हम गले की पट्टी को फोल्ड कर लेंगे साइड से। फ्रंट और बैक की मैंने दोनों की गले की पट्टियाँ कट करके निकाली थी। तो इस तरह से हम सिंपल तरीके से बाहर की तरफ से हम गले की पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। गले की पट्टी को फोल्ड करने के बाद हम कुर्ते पे इस तरह से रखते हुए अंदर की साइड हमें सीधी साइड दोनों की रखनी है, और इस तरह से गले पे हम अटैच कर लेंगे सिलाई लगाते हुए। इसी तरह बैक वाले पार्ट की भी हम गले की पट्टी फिनिश कर लेंगे लगा के। अब हम इसको पलटना है उल्टी साइड पे, और फिर से एक स्टिचिंग लगाना है। गले की पट्टी को सेट करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे और इसको फिनिश कर लेंगे सिलाई लगाने के बाद। इसी तरह हमें बैक वाले पार्ट की भी गले की पट्टी लगा लेनी है। आप चाहें तो गले पे लेस भी लगा सकते हैं, मैंने लेस का यूज़ गले पे नहीं किया है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है, दोनों की गले की पट्टी फिनिश हो चुकी है हमारी। तो अब हमें इसके शोल्डर अटैच कर देने हैं। तो यहाँ मैं शोल्डर अटैच कर दूँगी दोनों के। मैंने शोल्डर अटैच कर दिए हैं, देख सकते हैं। अब हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स को हमें सिंपल तरीके से पहले आगे से फोल्ड कर लेना है। आगे से फोल्ड करने के बाद मैंने फिर 5 इंच की यहाँ पे इलास्टिक ली है। इसको हमें स्लीव्स की सेंटर में यूज़ करना है। तो यहाँ पे सेंटर में हम मार्किंग कर लेंगे, और इसको रखते हुए आप चाहें तो इससे पतली जो इलास्टिक आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इतनी ही चौड़ी अवेलेबल थी तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। इससे पतली भी आती है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक लगा ली है, इसमें हम दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे इलास्टिक लग चुकी है। इसको पहनने पर स्लीव में डिज़ाइन काफ़ी अच्छी आती है हमारी। इसमें आप मोती भी ऊपर से वाइट मोती या गोल्डन मोती यूज़ कर सकते हैं। गोल्डन मोती करेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। जहाँ पे इलास्टिक लगाई है वो जहाँ चुन्नट आई है तो उसमें आप गोल्डन मोती भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो ये हमने स्लीव्स अटैच कर ली है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स ये आएगी। इसी तरह हमें दूसरी भी स्लीव्स अटैच कर लेनी है इलास्टिक लगाकर। अब हमने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली हैं। हमें अब अंदर की साइड सीधी साइड रखते हुए और साइड से दोनों साइड से इसमें स्टिचिंग लगा लेनी है। फिटिंग की स्टिचिंग लगा लेंगे हम, यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे।
बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी ये बनने वाली कुर्ती है। तो इसी तरह दोनों साइड हमने सिलाई लगाने के बाद नीचे से इसको हम फोल्ड कर लेंगे। नीचे से मैंने ये फोल्ड कर ली है। तो इस तरह से ये कुर्ती का कुछ लुक हमारा आपको नज़र आ रहा होगा। और इस तरह से मैंने डोरी लगाई है, तो उसमें मैंने 2-2 लटकन भी एक एक डोरी में लगाए हैं। आप चाहें तो और भी हैवी लटकन बना के लगा सकते हैं। तो ये इसका फाइनल लुक है। कुर्ती आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।